नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बजट। बजट कितने तरह का होता है? बजट 3 तरह का होता है बाय द वे। यहाँ पर सबसे पहला है आपका बैलेंस्ड बजट। अब बैलेंस्ड बजट क्या है कि जब बजट एक्सपेंडिचर किसके इक्वल हो जाता है? बजट रिसीट के इक्वल हो जाता है। When budget expenditure become equals to the budget receipt is known as balanced budget। गवर्नमेंट का जितना एक्सपेंडिचर है सब रेवेन्यू के बराबर हो जाए, सब रिसीट के बराबर हो जाए। सेकेंड वन इज सरप्लस बजट। तो सरप्लस बजट क्या होता है? व्हेन बजट एक्सपेंडिचर, व्हेन बजट रिसीट, ये जो बजट रिसीट है, व्हेन बजट रिसीट एक्सीड्स बजट एक्सपेंडिचर। जब आपका बजट रिसीट ज्यादा होता है बजट एक्सपेंडिचर से, मतलब खर्चा कम कर रही है गवर्नमेंट लेकिन पैसा ज्यादा आ रहा है, तो उसे हम सरप्लस बजट कहते हैं। सरप्लस बजट जल्दी किसी गवर्नमेंट के पास आता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट ये दिखाने लगेगी कि हम खर्च कम कर रहे हैं, पा ज्यादा रहे हैं, तो क्या होगा कि उस कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, इसलिए गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो खर्च कर ही नहीं रही है। तो यहां पर नेक्स्ट क्या है आपका? डेफिसिट बजट। नेक्स्ट क्या होता है? डेफिसिट बजट। इन डेफिसिट बजट व्हेन बजट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स बजट रिसीट। जब बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, मतलब गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन गवर्नमेंट पास पैसा कम आता है, तो वो क्या होता है आपका? डेफिसिट बजट होता है। एंड डेफिसिट बजट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वन इज रेवेन्यू डेफिसिट, अनदर वन फिस्कल डेफिसिट एंड थर्ड वन प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू रिसीट। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिसीट when revenue expenditure exceeds revenue receipt during given fiscal year is known as revenue deficit। और fiscal deficit क्या होता है? when total expenditure exceeds total receipt except borrowing। बोरोइंग को छोड़ दिया जाए, मतलब कि अदर कंट्री से जो बोरो किया है या आरबीआई से जो बोरो किया है, किसी बैंक से जो बोरो किया, इन सारे बोरोइंग को छोड़ दिया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है टोटल रिसीट से, उसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। नाउ प्राइमरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट में से जब हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। क्या मिलता है? प्राइमरी डेफिसिट मिल जाता है। तो यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट को क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, कैसे हम रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करते हैं, उसके बारे में जानिए। जैसे कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? रेवेन्यू डेफिसिट मिलेगा। और रेवेन्यू डेफिसिट ये सिग्निफाई करता है कि गवर्नमेंट का अपना खुद का कितना रेवेन्यू इनसफिशिएंट है अपने रोज के खर्चों को फुलफिल करने के लिए। मतलब कि गवर्नमेंट के पास अपने रोज के, अपने रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए अभी पूरा का पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा है। एंड इट इंडिकेट्स द inability of the government to meet its regular and recurring expenditure। मतलब रेगुलर और रिकरिंग एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए इनएबिलिटी शो करता है गवर्नमेंट की, कितना इनएबल है गवर्नमेंट। एंड इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, मतलब गवर्नमेंट सेविंग नहीं कर पा रही, गवर्नमेंट डिस सेविंग कर रही है। और रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कहां से पैसा लाती है? या तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए कैपिटल रिसीट का यूज करेगी, जो बोरिंग वगैरह किया है उसको यूज करेगी, या तो गवर्नमेंट जो है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर घटाए, या तो फिर रेवेन्यू रिसीट बढ़ाए, मतलब कि पैसा ज्यादा पाना चालू कर दे, अपना इनकम बढ़ा ले, या तो फिर अपने खर्चे घटा दे। तभी तो क्या किया जा सकता है? रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस करते हैं टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। मतलब ये क्या होता है? एक ज्यादा बड़ा वो माना जाता है, कंप्रिहेंसिव व्यू माना जाता है बजटरी इम्बैलेंस का। और बजट को हमेशा एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, डेवलपमेंटल पर्पस के लिए हम फिस्कल डेफिसिट का ही यूज करते हैं कि हमको कितना बोरोइंग करने की जरूरत है। यहां पर जो है आपका फिस्कल डेफिसिट में नॉन क्रिएटिंग
नॉन क्रिएटिंग डेप्ट मतलब बोरोइंग को, नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। यहां पर क्या नेक्स्ट, इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, मतलब फिस्कल डेफिसिट के क्या वो होते हैं, फिस्कल डेफिसिट हमेशा किसके इक्वल होगा, फिस्कल डेफिसिट हमेशा बोरोइंग के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, बोरोइंग के। मतलब कि गवर्नमेंट को कितना बोरो करने की जरूरत है इंटरेस्ट के साथ, तो वो क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। वो क्या होता है आपका फिस्कल डेफिसिट होता है। मतलब कि गवर्नमेंट कितना आपका बोरो कर ले कि जिसकी वजह से गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को फुलफिल कर सके। तो गवर्नमेंट बोरो करती है। भाई गवर्नमेंट को पता चला कि हमें जो है 100 करोड़ की जरूरत है, लेकिन रिसीट कितना आ रहा है 80 करोड़ का, तो 20 करोड़ कम हो रहा है ना, तो 20 करोड़ हमें कहां से मिलना चाहिए, बोरोइंग करेंगे। लेकिन बोरोइंग करने के कुछ घाटे भी होते हैं, जैसे कि डेब्ट ट्रैप आता है इकोनॉमी में। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड बोरोइंग नॉट ओनली इन्वॉल्व रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बट ऑल्सो रिक्वायर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी पे करना होता है, और इंटरेस्ट पेमेंट इंक्रीज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विच लीड्स टू रेवेन्यू डेफिसिट। भाई जितना ज्यादा हमको इंटरेस्ट पेमेंट देना होगा उतना ज्यादा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा और रेवेन्यू डेफिसिट होता जाएगा। तो मतलब हम डेब्ट ट्रैप में फंसते जाएंगे। इधर हम फिस्कल डेफिसिट में फंस रहे हैं, फिर हम अपने पेमेंट को, इंटरेस्ट को पे करने के लिए फिर हम लोन लेंगे, इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट वन इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में कि हमारे पास जो है महंगाई आ रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेकर के इन्वेस्ट करेंगे तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर लोगों का डिमांड बढ़ेगा, महंगाई आएगी इकोनॉमी में। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच रेजेस इट्स डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। मतलब कि फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ती है। भाई हम बोरोइंग करेंगे, अपनी कंट्री में जब पैसा नहीं होने पाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अदर कंट्रीज की तरफ रुख करेंगे, बोलेंगे लाओ भैया हमें पैसा दे दो। और जितना ज्यादा डेफिसिट होगा उतना ज्यादा हमारा फ्यूचर ग्रोथ हैम्पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जब इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करते रहेंगे तो हम अपने कंट्री का फ्यूचर पेमेंट कैसे करेंगे, फ्यूचर ग्रोथ कैसे करेंगे। तो फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम से कम हो, हमको बोरोइंग कम से कम करना हो। फिस्कल डेफिसिट को पूरा कैसे किया जाता है, या तो बोरोइंग करिए अदर कंट्रीज से, बैंक से, पब्लिक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या या तो IMF, यहां से। डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसको हम कहते हैं प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। गवर्नमेंट क्या करती है, RBI के पास अपनी सिक्योरिटीज रखती है और बोलती है कि हमको इसके बदले में नोट प्रिंट करके दे दीजिए। जब नोट प्रिंट करके आएगा तो वो अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा कर सकती है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।